चाय ना बहुत मज़े की बनी है। और सर्दियों में क्या होता है कि चाय जैसी भी हो ना, सुबह सुबह हल्की हल्की ठंड होती है ना, अभी जैसे हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है, तो चाय जैसी भी बनी हो ना, गरम गरम चाय बहुत अच्छी लगती है ठंड में। और दूसरी बात, आप सबको हैप्पी दिवाली, एडवांस में हैप्पी दिवाली, क्योंकि वीडियो मैं आज शूट कर रही हूँ और कल अपलोड करूँगी। कल आप सबकी दिवाली होगी, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और दिवाली को एंजॉय करें, अपनों के साथ एंजॉय करें, जहाँ पे भी रहें खुश रहें, और जितना टाइम हो अपनों के साथ स्पेंड करें। बाहर फ्रेंड्स के साथ इधर उधर जाने से बेहतर है जो आपकी फैमिली है उनके साथ दिवाली को एंजॉय करें। तो अभी मैं अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। आपको क्या लगता है तैयबा, मुर्गी ने कोई अंडा दिया होगा या नहीं? हाँ, दिया होगा। चलो चल के देखते हैं अपनी मुर्गियों को। तैयबा नजर आया आपको? मुझे भी कोई अंडा नजर नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे जो है ना, मैंने पूरा पिंजरा चेक कर लिया है, कोई भी अंडा नहीं है। और जब हमने कल लिया था, कल भी अंकल ने यही कहा था कि मुर्गियाँ जो है ना, जब नए जगह पर जाती हैं ना, नई जगह पर, तो 2-3 दिन बाद ही अंडा देती हैं, वैसे ही अंडे वाली मुर्गियाँ। तो अब मुझे वही बात याद आ गई है कि ये 2-3 दिन अभी जब तक यहाँ पे सेट नहीं होती, कंफर्टेबल नहीं होती, तब तक ये अंडा नहीं देंगी। तो 2-3 दिन बाद ही हम चेक करेंगे। वैसे डेली आके चेक करूँगी मैं इसको। आ जाओ तैयबा। अंडा नहीं दिया तैयबा की मुर्गी ने। चलो कल देगी, कल या परसों। चले हम नीचे। चलो। अच्छा, जैसे ही हम नीचे आए तो मेरे भाई भी पंजाब से आ गए थे। मेरे भाई बहुत बड़े टेलर हैं और यहाँ पर इनके कपड़े जो है ना सिलाई होके बुटीक में जाते हैं, और ड्रामों में भी काफ़ी चल चुके हैं इनके कपड़े, पाकिस्तानी ड्रामों में। और मेरे भी जितने कपड़े साड़ियाँ आपने देखे हैं वो सब मेरे भाई ने ही स्टिच किए हैं। और अभी ये पंजाब से वापस यहाँ कराची शिफ्ट हो रहे हैं, और उसी के सिलसिले में बात कर रहे थे कि यहाँ पर कहाँ पे शॉप बना है और कहाँ काम कर। कहाँ है आपकी माँ? ये देखो मुर्गियाँ, मुर्गियों को बाहर निकाल दिया। मुर्गियाँ तो बहुत ही प्यारी हैं। ये वाली बहुत प्यारी है, ये वाली माओ बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है माओ। माओ माओ ना आयत का शॉर्ट फॉर्म है। इसका नाम भी आयत नहीं रखा, बहुत क्यूट है। पापा कह रहे थे हम व्हाइट वाली भी खरीदेंगे। हाँ, अच्छा, पापा आपको व्हाइट वाली भी लेके देंगे? चलो, अब बहुत टाइम हो गया, आज नीचे चलते हैं। चलो फिर। माओ भी आई हुई है। माओ चलो नीचे। माओ चलो, माओ 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 चले नीचे, चले माओ माओ। चलो इसे उठाओ, चले। चलो आ जाओ। चलो तैयबा ये लो, मास्क ले लो। चलो मास्क पहन, चलो बाय। मुस्तफ़ा को जैसे ही मेरे हस्बैंड स्कूल से वापस लेकर आए थे तो मैंने आयत की बर्थडे की बात की कि कल आयत की बर्थडे है तो मुझे डेकोरेशन का सामान लेना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा सही है, तुम रेडी हो जाओ तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, तुम सामान ले लेना। अच्छा, जैसे ही हम रेडी होने लगे, मेरी जिठानी की बार बार कॉल आ रही थी कि मेरे हस्बैंड को कि जल्दी से घर आ जाओ, तुमसे बात करनी है, काम है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं वापसी पे आऊँगा, अभी आयत की डेकोरेशन का सामान लेना है और मैं बाहर जा रहा हूँ। तो बार बार कॉल आ रही थी कि नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, फिर चले जाना, फिर चले जाना। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने यही बात की कि मैं कुछ देर तक आऊँगा। तो फिर जैसे ही हम रेडी होके बाहर निकले तो मेरी जेठानी ने अपने बेटे को भेजा कि तुम जाओ जो है ना साजिद को बुला कर आओ कि कौसर की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से घर आ जाएं। तो फिर जब वो यहाँ पर आया तो फिर मैं भी परेशान हो गई कि उसको एकदम से क्या हुआ है। चलो हम वैसे भी निकले हैं साथ में बाहर सामान लेने के लिए, तो चलो मैं पूछ लेती हूँ। ये देखें, ये मैं अपनी जेठानी के घर यहाँ पर फिर चली गई थी, वहाँ से आयत का सामान लेने हम नहीं गए, फिर हम वहीं पर चले गए थे कि मैं पूछ लूँ कि उसकी तबीयत कैसी। आगे फिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया था क्योंकि पता है आपको कि वहाँ पर वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि हमारे घर की आप वीडियो बनाओ। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड कुछ देर खड़े रहे। अच्छा, वहाँ से वापसी हम निकल गए थे आयत की बर्थडे के लिए, क्योंकि काफ़ी 1-1.5 घंटा हम वहाँ पर खड़े रहे। और जैसे ही हम अंदर रूम में गए तो कौसर जो है ना ऐसे ऊपर कपड़ा पहन के वो सो रही थी, चादर डाल के सो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बात की लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी कि तबीयत को क्या हुआ है।
तो फिर मेरी जेठानी कहने लगी कि इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मतलब ये एकदम से बेहोश भी हो गई है, तो इसको हमने उठा के ना ऊपर चारपाई पे सुलाया है। तो हाँ, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हम इसको किसी हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। तो ऐसे बात कर रहे थे, तो मुझे भी कह रहे थे कि कौन सा हॉस्पिटल। तो फिर मैंने वहाँ पर इतनी बात की, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जो है ना, जो जिस हॉस्पिटल में आप हमेशा मुझे लेकर जाया करते थे, जिस डॉक्टर को हमेशा आप मुझे दिखाया करते थे ना, उसी को दिखा दें। तो एकदम से मेरे हस्बैंड को ये वाली बात लगी, क्योंकि उनको तो पता था कि मुझे वो कभी भी किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए, क्योंकि मेरी तबीयत जब भी ख़राब हो, कुछ भी हो, तो मैं हमेशा खुद ही जाया करती थी। मुझे नहीं याद कि मेरे हस्बैंड लेकर गए हों। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है मैं लेकर चलता हूँ, लेकिन फिर बाद में कहने लगे कि नहीं अभी तबीयत ठीक है अब वो, लेकिन उसने बात नहीं की, वो लेटी रही है बिल्कुल भी। वो मतलब अगर मेरे हस्बैंड चादर उतार के ऊपर उसके फेस से बात करना चाह रहे थे, तो वो चादर बार बार खींच रही थी और वो बात नहीं कर रही थी और ना ही अपना फेस दिखा रही थी। तो मतलब वो ठीक है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब पूछा तो उसने मुझे भी जवाब नहीं दिया कि उसकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। तो फिर जब बैठे रहे वहाँ पर, खाने का बोला, वो खाना भी नहीं खा रही थी। उसने कहा सुबह से इसने खाना भी नहीं खाया। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा कि अगर आप मेरे साथ चलो सही है, वरना मैं अपने भाई को बोल देती हूँ, मुझे डेकोरेशन का सामान लेना है। क्योंकि वो कौसर तो हमसे बात ही नहीं कर रही। मैंने तबीयत का भी पूछा तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही। तो फिर मेरे हस्बैंड ने 1-1.5 घंटा वहाँ पे बैठ के फिर कहा कि चलो सही है, मैं सामान लेकर वापस आ जाता हूँ, अभी आधे घंटे के अंदर ही आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से काफ़ी दूर था, सामान लेने चले गए। और ये देखिए तैयबा कह रही थी, अच्छा तैयबा की बर्थडे पिछले महीने की 4 को थी, और जैसे कि आपको पता है कि 1 महीना ही हुआ है मेरे हस्बैंड की शादी को भी। तैयबा और आयत की उसकी बर्थडे की डेट बिल्कुल सेम थी। 4 तैयबा की है और 4 नवंबर आयत की है। तो मैंने उसकी आयत तैयबा के टाइम पर मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और तैयबा मुझे 1-1.5 महीने से कह रही है मम्मा मेरी बर्थडे कब आएगी, आपने नहीं की, मिस कर दी। मैंने कहा नहीं, आपकी और तैयबा आयत की एक साथ करूँगी। तो इसलिए मैंने दोनों की चीज़ें ना एक साथ ही ले ली कि मैं दोनों की एक साथ कर लूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर तैयबा आयत के लिए मुझे गिफ्ट लेना था कि मुझे करनी तो अच्छी थी, लेकिन बस फिर जैसे मैं वहाँ से निकली ना, मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। आयत के लिए साइकिल लेनी थी, फिर तैयबा ने कहा कि मम्मा मुझे भी ले दे। अच्छा, तैयबा जब से पैदा हुई है ना, जैसे मतलब बच्चा होता है ना एक 2-3 साल का, तो उसको शौक़ होता है साइकिल का। वो हमेशा से मुझे कहती थी मम्मा मुझे साइकिल चाहिए, हर बर्थडे पे। तो आज जब मैं उसको लेकर गई तो उसने मुझे कहा मम्मा मुझे साइकिल लेनी है। तो फिर मैंने आज उसको दिला दी कि मैंने कहा कि बच्चों की, अब मैं अपनी टेंशनों में और इन चीज़ों में अब मैं बच्चों की खुशियों को और कुर्बान नहीं कर सकती। जो मेरे बच्चे बोलेंगे अभी मुझे उन्हीं को देखना है, उन्हीं की खुशियों को देखना है। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी मतलब वहाँ पे वो उनका मूड ठीक नहीं था, क्योंकि मेरी वजह से काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि कौसर ने कहा कि उसकी तबीयत सही नहीं थी। वो चाहती थी कि मेरे हस्बैंड वहीं पर ही रुकें और मैं भाई के साथ ही जाऊँ। तो खैर वहाँ पर फिर हमने ये लिया। मुझे एक टाइम याद आ रहा था, तो मैं पीछे बाइक पे बैठी थी, तो मुझे बड़ा रोना आया है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक सब्सक्राइबर मुझे मिली, जो कि बच्चा पार्टी में गई थी आयत की फ़्रॉक लेने, और बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर थी। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर हटाने लगी हूँ, इन्होंने मुझे गाड़ी में ही बैठी थी और इन्होंने मुझे वहीं से पहचान लिया कि तुम सितारा यासीन हो, और गाड़ी एक साइड पे लगा के ये मुझे मिलने आई। उनको बहुत खुशी हुई मुझे मिल के, बहुत हाय करते हैं। ये ब्लॉगर है और ये बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती है, और इनके लिए ढेर सारी दुआएं भी आप लोग भी कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने भी किया था। और माशाल्लाह मेकअप भी इनका बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ब्यूटिशियन थी। तो अल्लाह ताला इनका नसीब हमेशा अच्छा करे, बच्चों का नसीब बहुत अच्छा करे। ठीक है, तो मच आपका। अच्छा, उन्होंने मुझे काफ़ी कहा कि बच्चा पार्टी की जो बिल्डिंग है इसी में उन्हीं का घर है, जब भी तुम आना तो मेरे घर पे लाजिम आना। बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी थी। उन्होंने मुझे काफ़ी कहा अपने घर का, और मुझे बहुत सारी दुआएं भी बता रही थी कि ये दुआ पढ़ा करो, ये पढ़ा करो, तुम्हारी परेशानी दूर होगी।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। अच्छा, बच्चा पार्टी में इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे मुझे आयत और तैयबा की फ़्रॉक लेनी थी। बर्थडे कोई मैं बहुत बड़ी नहीं कर रही, सबको नहीं बुला रही, कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं हो रही, सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए कि उनको अच्छे से कपड़े पहना दूँ और वो खुश हो जाएंगे कपड़े पहन के, नई फ़्रॉक देख के, और केक काटेंगे। तो उन्हीं का दिन उन स्पेशल बनाने के लिए सब कर रही थी। बाकी मेरा कोई ये नहीं था कि मैं बहुत सारे लोगों को बुला के बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन करूं। सिर्फ घर के ही लोग होंगे, सिर्फ हम घर के ही होंगे और कोई नहीं, मेरे भाई होंगे। तो बस यहाँ पे फ़्रॉक देख रही थी और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, साइज़ नहीं मिल रहे थे। काफ़ी पसंद आई लेकिन साइज़ नहीं थे कोई। मुझे दोनों की सेम लेनी थी कि दोनों की एक जैसी हूँ, अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे मैं आज आपको एक बात बताने लगी थी कि मैं बाइक पे बैठ के पीछे मुझे ऐसे रोना आया और फिर मैं चुप कर गई। और एक दिन ऐसा था कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं एक यूट्यूबर नहीं थी। तो तब मेरी तबीयत ऐसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और मैं बैठी थी 2-3 दिन से ऐसे ना लगातार ख़राब थी। तो मैं ऐसे था कि मैं किसी डॉक्टर को भी, मेरे हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं था, काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम चली जाना, देख लेना किसी को लेकर। तो वहाँ पर मेरे साथ उस टाइम पे भाई भी नहीं थे, कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड भी उस टाइम पे घर आ चुके थे और मुझे वो टाइम बिल्कुल अच्छे से याद है। मैं गई थी बाहर अकेली, जो कि मुझे चला नहीं जा रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। वहाँ बिल्कुल पास हमारे घर के थोड़ा सा आगे मेडिकल स्टोर था, वहाँ से मैंने दवाई ली। जैसे ही लेने के लिए गई ना, वहीं पे मुझे चक्कर आए थे और वो मुझे टाइम अभी नहीं भूलता कि मैं गिरी थी वहाँ पर। और वहाँ पास ही एक मेरी सारे जमा हो गए थे और उन्होंने कहा कि ये मतलब इसका घर कहाँ पे, कोई मेरे साथ ही नहीं था बताने वाला। और हमारी वहाँ पे एक रिश्तेदार थी, उसका नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन उसको, अगर वो मेरा व्लॉग देख रही हैं तो उसको अभी भी याद होगा कि उसने मुझे आकर पहचाना था और उसने कहा था कि ये सितारा है, मुझे पता है इसके घर का। तो वो मुझे घर तक छोड़ के गई थी। वो टाइम जब मुझे याद आया ना, तो यकीन करें कि बहुत रोना आया कि ऐसा सिर्फ एक छोटा सा टाइम आपको बताएं, ऐसे बहुत सारे टाइम गुजरे हैं। तो उन चीज़ों को देख के आज बड़ा दुख हुआ कि इतना ज़्यादा हर कोई आज उस केयरिंग हो रहा है। हस्बैंड तो स्पेशली काफ़ी केयरिंग हो गए उस मामले में। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं क्यों बुलाती हूँ कि बच्चों के लिए ये लेना है, ये लेना है। ये बुलाने का मकसद यही था कि उसको एहसास होता रहे कि मेरी औलाद है, मेरा घर है, मुझे काम करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, ताकि उसको ये एहसास ही ख़त्म ना हो जाए। सिर्फ यही मकसद होता है कि वो बच्चे जो है ना, बच्चे भी खुश हो जाएं कि हाँ पापा आए हैं, हमें ये ले दिया, हमें वो ले दिया। सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए मैं उनको कॉल करती हूँ। और अभी मैं सोच रही थी, दिल जब बहुत ज़्यादा टूटता है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब एक चीज़ यहाँ पर होती है कि ना, आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया था शादी को, अब आप क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उनको भी तो मुझे करना चाहिए था ना। उन्होंने मुझे नहीं किया एक्सेप्ट, मेरे साथ उन्होंने फ़र्क किया, हर एक चीज़ पे किया। मतलब उनको, मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ रहे। वो जब से यहाँ पर एक रात के लिए यहाँ पे रही है, मैंने कल आपको बताया है, उसके बाद फिर वो यहाँ से चली गई है। उसके बाद वो यहाँ पर नहीं आई। हालांकि घर भी इसीलिए लिया था ऊपर नीचे, कि वो नीचे रहेगी तो मैं ऊपर रहूँगी। तो फिर वो उसके बाद वो यहाँ पर आई भी नहीं। और मेरे हस्बैंड फिर मुझे छोड़ के वहीं पर चले गए थे कि मैं वहीं पे ही जाऊँगा और उसकी किसी डॉक्टर को भी दिखाना है। तो जो है ना, कल फिर सुबह में जो है ना, जब बर्थडे का कुछ करना हो, कुछ लेना हो, तो मैं आ जाऊँगा। अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें ली और बच्चों के साथ बैठी रही थी। तो आज बस यही है कि बस आयत की तबीयत भी थोड़ी फ़्रेश नहीं थी। दुआ करें कि कल मेरी तबीयत भी फ़्रेश हो और कोई बात आगे ना बने, तो मैं इंशाल्लाह कल अच्छे से आयत की, इनकी बर्थडे कर सकूं। या फिर कोई टेंशन होगी भी सही, तो बच्चों को क्या पता इन चीज़ों का कि क्या हो रहा है घर में, क्या चल रहा है, उनको इन चीज़ों का नहीं पता। तो मैं उनको ये सारी चीज़ें फ़ील ना करने दूं। बेहतर है कि मैं उनकी अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करूं और इंशाल्लाह कल करेंगे। और बस यहाँ पर आयत अपनी चीज़ों को देख के काफ़ी खुश हो रही थी और मैं बच्चों की खुशी में ही खुश हूँ। और ये मैंने बच्चों की फ़्रॉक ली है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 साइज़ मुझे एक जैसे मिले, इसके अलावा और कोई भी साइज़ मुझे एक जैसे नहीं मिल रहे थे। हाँ, और यहाँ पर तैयबा काफ़ी खुश थी क्योंकि तैयबा की बर्थडे मिस हो गई। 1-1.5 महीने बाद हो रही है उसकी, 1 महीने बाद हो रही है क्योंकि पिछली 4 को थी ना, तो 1 महीने इसकी 4 को, इस 4 को तैयबा की भी है। अच्छा, डेट दोनों की सेम है, सिर्फ 1 महीने का फ़र्क है। और ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन का सामान लिया है। और कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल